Hello kids, a very good morning to all my dear students. I wish you all are fit and fine at home. As you know, the situation is not good, so stay safe and stay at home for your good health. My name is Pooja and I am going to be your computer teacher. I am so excited to meet you and have you in my class in future. We are going to have a fabulous school year full of fun and learning. So, let us start. Lesson 1. Computer is a machine. Lesson 1. Computer is a machine. In this lesson, we will learn about things, machines and computer is a machine. हम इस लेसन में पढ़ेंगे कि थिंग्स क्या होती हैं, जैसे नेचुरल एंड मैन मेड। थिंग्स वो चीज़ें जो नेचुरल होती हैं और जो मैन मेड होती हैं। नेचुरल मीन्स जो नेचर से आती हैं, जैसे जिन चीज़ों को भगवान ने बनाया है या भगवान को ने बनाया है कह सकते हैं, या फिर जो हमें हमारे वातावरण में हमें ऑटोमेटिकली अपने आप बनी हुई हमें मिलती हैं, दिखती हैं। जैसे आसमान में आपने सूरज देखा होगा, तारे देखे होंगे, चाँद देखा होगा, देखा है ना आपने सब कुछ। नदियाँ देखी हैं, नदियाँ जिनमें पानी बहता है, समंदर, और चिड़िया चहचहाती हैं, और जानवर देखे हैं। ये सब क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं, नेचुरल बनी हुई चीज़ें होती हैं। और जो मैन मेड होती हैं वो मैन की बनाई हुई चीज़ें होती हैं। जैसे जिन चीज़ों को इंसान ने बनाया हुआ है वो सब चीज़ें मैन मेड होती हैं। इंसान की बनाई हुई चीज़ों को मैन मेड कहते हैं। मशीन्स। अब मशीन्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि मशीन जो होती हैं वो नेचुरल तो होती नहीं है, क्योंकि उनको तो नेचर में तो आती नहीं है मशीन्स। लेकिन मशीन्स को किसने बनाया है? इंसानों ने बनाया है। तो मशीन्स को हम क्या कहेंगे? मैन मेड थिंग्स। जिन चीज़ों को इंसान ने बनाया है वो मैन मेड थिंग्स होती हैं, जिनमें मशीन भी आती हैं जिनको इंसान ने बनाया हुआ है। आप सब बच्चों ने कंप्यूटर देखा होगा। कंप्यूटर पे आप सब काम करते हो, पेंटिंग करते हो, ड्राइंग करते हो, राइटिंग करते हो, और आप मूवीज़ देखते हो, कार्टून्स देखते हो। अब आप ये वीडियो भी देख रहे हो। अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप लैपटॉप पर ये देख रहे हो वीडियो। अगर आपके पास मोबाइल है या टैबलेट है या कंप्यूटर सिस्टम है तो आप ये देख रहे हो ना। तो जो भी आप यूज़ कर रहे हो वो भी एक मशीन होती है। जो भी आप डिजिटल कोई भी काम करते हो वो उसको जिस डिवाइस को आप यूज़ करते हो वो एक मशीन होती है जो कि मैन ने बनाई हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस कंप्यूटर को आप यूज़ कर रहे हो वो एक मशीन होती है और उस मशीन को इंसान ने बनाया हुआ है, मतलब वो एक मैन मेड थिंग होती है। ओके, सी देयर आर टू किड्स, दे आर टॉकिंग विद ईच अदर। यहाँ पर दो बच्चे हैं जिसका नाम है जेन और जैक। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। देखें क्या बातें कर रहे हैं आपस में। जेन इज सेइंग टू जैक, जेन जैक से बोल रही है, टुडे आवर टीचर आस्क्ड अस टू ड्रॉ एनी टू थिंग्स। आज हमारी टीचर ने हमें दो चीज़ें ड्रॉ करने के लिए बोला। जैक ने आंसर दिया, ओ व्हाट डिड यू ड्रॉ? तो तुमने क्या ड्रॉ किया? जेन ने आंसर दिया, द सन एंड अ बाइसाइकिल। जेन ने आंसर दिया जैक को कि मैंने, जैसे मुझे मैडम ने बोला था कि दो चीज़ें ड्रॉ करके दिखाओ, तो मैंने मैडम को दो चीज़ें ड्रॉ करके दिखाई, एक सन एंड एक बाइसाइकिल। ठीक है। सन क्या होता है? सन जो होता है नेचुरल होता है, जो आसमान में निकलता है, सुबह निकलता है और शाम को चला जाता है।
लेकिन जो बाईसाइकिल होती है वो मैन मेड होती है, उसको इंसानों ने बनाया है। उसके अंदर पहिया होता है ना, जो घूमता रहता है। तो ये चीज़ें जो थी वो इंसान की बनाई हुई हैं। शुरू शुरू में जब अर्ली मैन था उसने पहिया बनाया था, पहिए से बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, और उसके बाद साइकिल और दूसरे टाइप की गाड़ियाँ चलनी बननी शुरू हुई। अब जैसे आप लोग पहले टाइम में तो ये चीज़ें यूज़ करते थे, आजकल आप लोग क्या यूज़ करते हो? कार, बाइक एंड ट्रक भी होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह जाने में काम यूज़ किए जाते हैं। बसेस होती हैं जहाँ पर हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं किसी भी काम के लिए। तो ये सब क्या होती हैं? मशीन्स होती हैं, और ये सब मैन मेड होती हैं, इंसान की बनाई हुई चीज़ें होती हैं। अब ये देखो, ये कार्टून कैरेक्टर है बोंगो, इसका नाम है बोंगो। ही इज सेइंग द सन इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग। ये क्या बोल रहा है आपसे? ये आगे भी आपको बहुत सी बातें बताएगा, आप देखना, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर आएंगे ना तो उसमें आपको ये बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताया करेगा। बोंगो, इसका नाम है बोंगो। तो इसमें अब ये बता रहा है आपको कि द सन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल थिंग। सन क्या होता है? जैसे मैंने आपको भी बताया था, सन एक नेचुरल थिंग होती है। एंड द बाईसाइकिल इज़ अ मैन मेड थिंग। लेट अस लर्न मोर अबाउट नेचुरल एंड मैन मेड थिंग्स। तो बाईसाइकिल क्या होती है? मैन मेड थिंग होती है। चलो अब हम इनके बारे में और अच्छे से पढ़ते हैं। ओके, व्हेन वी लुक अराउंड अस, जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं, वी सी मैनी डिफरेंट थिंग्स, हम देखते हैं बहुत सारी अलग अलग तरह की चीज़ें। सम ऑफ दीज थिंग्स सच एज सन, मून, स्टार्स, बर्ड्स एंड प्लांट्स आर नेचुरल थिंग्स। आपने देखा होगा आसमान में सन निकलता है, मून होता है, स्टार्स आते हैं, बर्ड्स आती हैं एंड प्लांट्स भी होते हैं। ये सब क्या होते हैं? नेचुरल होते हैं, नेचर से आए हुए होते हैं, प्रकृति से आए हुए होते हैं, जो वातावरण में अपने आप प्रकट होते हैं। ओके, सन आपको पता है, सूरज जो हम मॉर्निंग में निकलता है, और मून होता है चंदा मामा जो रात को निकलता है। उसके साथ स्टार्स भी आते हैं, तारे भी आते हैं जो रात को टिमटिमाते हैं आसमान में। और आपने बर्ड्स देखी होंगी, बर्ड्स चींची चींची करती हैं। और आपने प्लांट्स भी देखे होंगे, है ना। ये सब क्या होते हैं? नेचुरल थिंग्स होती हैं। ओके, अब हम पढ़ेंगे मैन मेड थिंग्स के बारे में। थिंग्स लाइक हाउसेस, कार्स, बसेस, रोड्स आर ऑल मेड बाय मैन। जो चीज़ें इंसान की बनाई हुई होती हैं, जैसे हाउसेस होते हैं, घर होते हैं, जो घर हमारे बने हुए होते हैं वो सब क्या होते हैं? मैन मेड थिंग्स होती हैं। जो जैसे मिट्टी होती है, मिट्टी से ईंटें बनाई जाती हैं, तो वो ईंटें किसने बनाई? इंसान ने बनाई, मैन ने बनाई। ईंटों से क्या बना? हमारा घर बना, हाउस बना। एंड कार्स बनती हैं तो उनमें एक बहुत सी चीज़ें होती हैं। इंजन होता है, उसके बॉडी पार्ट्स होते हैं, और उसमें व्हील्स होते हैं। ये सब किसने बनाए? ये भी मैन मेड होते हैं, ये भी इंसान के बनाए हुए होते हैं। बसेस होती हैं, ये भी इंसान ने बनाई हैं। रोड्स जो पहले अब कच्चे रोड हुआ करते थे, मिट्टी मिट्टी होती थी रोड पर, वो भी अच्छे वाले रोड किसने बनाए? इंसान ने, मैन ने बनाए, जिससे कि हमारी गाड़ियाँ इजीली उन पर स्मूथली चल सके। मिट्टी वाला रोड होता था तो गाड़ियाँ नहीं चल पाती थी। बाद में रोड अच्छे बना दिए गए तो गाड़ियाँ इजीली मूव कर सकती थी। तो ये सब चीज़ें किसने बनाई? मैन ने बनाई। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? मैन मेड थिंग्स होती हैं। सम मैन मेड थिंग्स आर मशीन्स। अब इनमें से कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान की बनाई हुई होती हैं, वो मशीन्स होती हैं। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कंप्यूटर एक मशीन होता है, कंप्यूटर भी एक मशीन होती है जो मैन ने बनाई है। उसी तरह से लेट अस लर्न मोर अबाउट द मशीन्स। चलो हम मशीन्स के बारे में और भी पढ़ते हैं। मशीन्स आर मैन मेड थिंग्स। मशीन्स क्या होती हैं? जो मैन ने बनाई हुई हैं। मशीन्स हेल्प अस टू मेक अवर वर्क ईजी। मशीन क्या करती हैं? हमारा जो भी वर्क होता है उसको करने में हमारी हेल्प करती हैं, और हम उस काम को ईजीली कर पाते हैं। मशीन्स हेल्प अस टू कंप्लीट आवर वर्क
फास्टर, मशीन्स हमारी काम करने में हमारी हेल्प करती हैं फास्टली, हम जल्दी से कोई भी काम कर सकते हैं। अब आप कंप्यूटर पे ड्राइंग करते हो तो आपकी जल्दी से ड्राइंग बनती है ना, आप जल्दी से ड्रॉ कर लेते हो, कलर फिल कर देते हो, आपकी ड्राइंग तैयार हो जाती है। अब आप हाथ से बनाते हो और क्रेयॉन्स यूज़ करते हो, ड्रॉ करते रहते हो तो बहुत टाइम लगता है ना, और कलर भी बाहर निकल जाता है कई बारी। तो कंप्यूटर में क्या होता है, परफेक्ट काम होता है, फास्ट काम होता है और ईजी होता है ना। एंड मशीन्स सेव्स अवर टाइम, मशीन हमारा क्या करती है, टाइम बचाती है, हमारा टाइम हम जल्दी से काम कर लेते हैं तो हमारा समय बच जाता है, टाइम बच जाता है। नाउ मशीन्स कैन बी सीन machines can be seen at many places. Some commonly used machines are, मशीन्स को आपने बहुत जगह देखा होगा। मशीन्स कॉमनली हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, आपके घर में कौन कौन सी मशीन्स हैं? सबसे पहले आप अपने घर में देखो, आपके हाथ में क्या है, मोबाइल फ़ोन, या आप लैपटॉप होगा आपके हाथ में, या टैबलेट होगा, या फिर आपके हाथ में होगा कंप्यूटर सिस्टम। ये सब क्या है, मशीन्स। ओके, अब आप जिस रूम में बैठे हो वहाँ पर फ़ैन भी ऑन होगा, फ़ैन भी एक मशीन होती है। आपके रूम में टीवी होगा, टीवी भी एक मशीन होती है। आपके घर में एसी होगा, वो भी एक मशीन होती है। आपके घर में फ्रिज होगा, फ्रिज भी मशीन होती है। आपके घर में प्रेस होगी, वो भी मशीन होती है। स्पीकर्स होते हैं, मशीन होती है वो भी। और आपके घर में बाइक होगी, कार होगी, ये सब भी मशीन्स होती हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, ए टेलीविज़न इज़ यूज टू वॉच कार्टून्स। टेलीविज़न हम किस लिए यूज़ करते हैं, कार्टून्स देखने के लिए, मूवीज़ देखने के लिए, न्यूज़ देखने के लिए, सॉन्ग्स देखने के लिए करते हैं ना। उसी तरह से क्लॉक, ए क्लॉक इज़ ऑल्सो इज़ अ मशीन, सॉरी, it tells us the time. A refrigerator keeps things cool and fresh. आपके घर में फ्रिज होता है तो वो सब चीज़ों को कूल एंड फ्रेश रखता है। आपके घर में फ़ैन होता है, ये भी आपके घर में सब आपको ठंडी हवा देता है, तो ये भी एक मशीन होती है। Some other commonly used small machines are shown here. कुछ कॉमनली यूज़ की जाने वाली मशीन्स जो हम लोग यूज़ करते हैं डेली यूज़ में, वो आप यहाँ पर दिखाई गई हैं। देखो, नंबर 1, पेन, शार्पनर एंड रिस्ट वॉच। ये पेन भी एक मशीन होती है, पेन भी हम काम करते हैं, उसके अंदर भी एक तरह का सिस्टम बना होता है कि हम उसमें उसको काम करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। वो भी इसके अंदर भी एक मशीन की तरह ही वर्क किया गया होता है। इसी तरह से शार्पनर होता है, शार्पनर में भी अंदर एक ब्लेड लगा होता है जिससे ये मशीन की तरह वर्क करती है। इसी तरह से आपकी रिस्ट वॉच होती है, वो भी एक मशीन की तरह वर्क करती है। द साइकिल बस, ट्रेन, स्कूटर, एरोप्लेन, कार एंड अदर व्हीकल्स आर ऑल्सो मशीन्स। जैसे मैंने आपको बताया था, साइकिल, बस, ट्रेन, स्कूटर, एरोप्लेन, कार, ये सब क्या होती हैं, ये सब व्हीकल्स क्या होते हैं, मशीन्स होती हैं। दे टेक अस टू डिफरेंट प्लेसेस, ये हमें एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमारी हेल्प करती हैं। ए लिफ्ट इज़ अ मशीन दैट हेल्प्स अस टू मूव अप एंड डाउन इन अ बिल्डिंग। आपने लिफ्ट देखी होगी, मेट्रो स्टेशन पर देखी होगी आपने, या आपने सन सिटी में देखी होगी, या एमजी क्लब, आप जब भी किसी मॉल में गए हो तो वहाँ पर बिल्डिंग होती है ना, बिल्डिंग में लिफ्ट लगी होती है जिससे हम ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जा सकते हैं। तो वो भी एक मशीन ही होती है। ओके, हाउ डू मशीन वर्क्स? Some machines work
वर्क ऑन फ्यूल लाइक कार, बस, बाइक, एरोप्लेन। कुछ मशीन्स होती हैं जो फ्यूल पर काम करती हैं। फ्यूल मीन्स पेट्रोल एंड डीजल एंड कोयला। कोयला पता है आपको, ब्लैक कलर का होता है, ट्रेन चलती थी पहले टाइम में उनसे, तो वो भी फ्यूल होता है, ईंधन होता है जो हमारी ये जो व्हीकल्स होते हैं इनको चलाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे बस में और कार में डीजल भी यूज़ किया जाता है, पेट्रोल भी यूज़ किया जाता है, बाइक में पेट्रोल यूज़ करते हैं, एरोप्लेन में पेट्रोल यूज़ करते हैं। तो फ्यूल वगैरह इनको चलाने के लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से okay students, we will read remaining part of this lesson in next class. Your homework for today is read lesson 1 which we have read out till now. We will meet you in next class. Till then, bye bye.